बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव कथा सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनके जीवन में सुख संपत्ति और धन वैभव की कभी भी कमी ना होने दें। उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा भाव से कथा को आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जो दान धर्म करने वाले थे। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे, लेकिन उनकी रानी उनके स्वभाव के एकदम विपरीत थी। उसे किसी की भी मदद करना, दान धर्म करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह खुद तो दान करती ही नहीं थी, राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा जब शिकार खेलने जंगल में गए तो बृहस्पति देव साधु के वेश में महल पहुंच गए और रानी से भिक्षा मांगने लगे। तब रानी ने परेशान होकर मना कर दिया और कहा कि मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। राजा अपना सारा धन दान में उड़ा रहे हैं। इससे तो अच्छा है ये सारा धन ही नष्ट हो जाए, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सब सुनकर साधु बने बृहस्पति देव ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारी बातें सुनकर अचंभित हूँ कि धन और पुत्र तो सभी चाहते हैं, परंतु यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम उसको अन्नदान करो और प्यासों के लिए कुएं खुदवाओ। जो निर्धन है, बेचारे अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनके विवाह करवाओ। आदि ऐसे बहुत से कार्य हैं जो तुम कर सकती हो। लेकिन रानी ने झुंझलाते हुए साधु महाराज से कहा कि आप मुझे उपदेश ना दे तो अच्छा होगा। मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि उसे जगह जगह बांटना पड़े। ये सब सुनकर साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम ऐसा करना कि पीली मिट्टी से घर को लीप कर अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी जलाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। अब रानी ने साधु के कहे अनुसार कार्य करने शुरू कर दिए। उसको ये सब करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लग गया। एक दिन राजा ने परेशान होकर रानी से कहा कि मैं यहाँ कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता क्योंकि सब मुझे जानते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं परदेश चला जाता हूँ, वहां जाकर कोई कार्य कर लूंगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। पीछे से रानी और दासी अकेली रह गईं। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान है। तू जाकर उससे कुछ खाने को ले आ, कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। ये सुनकर दासी दूसरे नगर रानी की बहन के पास चल दी। जिस दिन वह वहां पहुंची उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस वक्त बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश सुनाया। जब दासी को जवाब नहीं मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी और मैं उससे कुछ नहीं बोल पाई, बहन को बड़ा दुख हुआ होगा। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके जब वह बहन के घर गई और कहने लगी कि मैं बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी, जब तक कथा समाप्त नहीं होती है तब तक ना किसी की सुनते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए तू मुझे माफ कर दे, मैं इसीलिए नहीं बोली थी। फिर उसने दासी की तरफ देखकर पूछा कि बताओ दासी, तुम घर क्यों आई थी? तब रानी ने कहा कि बहन तुमसे क्या छिपाऊं। फिर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को भेजा था। तब रानी की बहन ने कहा कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारे घर में शायद अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा उसे मिला। उसे देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई और दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं,
क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत और पूजा अच्छे से कर पाए। तब बृहस्पति देव की कृपा हम पर बरसेगी। तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी, तो बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा कहकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो घुड़साल में जाकर गुड़ और चना लेकर आई और सात व्रत पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? ऐसा सोचकर दोनों बहुत दुखी हो गईं। अब चूंकि दोनों ने व्रत किया था तो बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में पीला भोजन रखकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी ने और फिर दासी ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को बहन द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत कथा पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तो दासी ने समझाया और कहा कि जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन संपत्ति वापस मिली है तो तुम फिर से आलस करने लगी हो। बहुत मुसीबतों के बाद तो हमें ये धन संपत्ति मिली है, तो हमें दान धर्म करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, उनको शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात मान ली और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे नगर में चारों तरफ उसका यश फैलने लगा। उधर परदेश में राजा लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन राजा जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था और अपनी दशा को सोचकर बहुत व्याकुल हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव भगवान थे, जो लकड़हारे के सामने आकर उससे कहने लगे कि तुम इस निर्जन वन में अकेले चिंतामग्न क्यों बैठे हो? तब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं आपसे क्या कहूँ, और रोने लगा। उसको रोता हुआ देखकर साधु बने बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का निरादर किया है, इसलिए रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की है। परंतु अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार कार्य करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन कथा करना, चने और मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाना और शुद्ध जल लोटे में भरकर शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। उसके बाद अपने परिवार व परिवार के लोगों के साथ कथा सुनना, उसमें अमृत व प्रसाद बांटना, फिर स्वयं भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारे रूपी राजा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। साधु ने कहा कि लकड़हारे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां काटकर शहर में लेकर जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे और पूजा का सामान भी खरीद सकोगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद जब फिर से गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने लकड़ियां काटकर शहर में बेची। उस दिन उसे और दिनों की अपेक्षा अधिक धन मिला, तो उसने पूजा का सारा सामान खरीदा, व्रत कथा आरती सब कुछ अच्छे से की। उस दिन से उसके दुख क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था और शहर में यह घोषणा करा रखी थी कि नगर में कोई भी अपने घर में आग नहीं जलाएगा और न ही भोजन बनाएगा, सब मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, तो राजा ने उसे अपने साथ महल ले गए
और भोजन कराने लगे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसने देखा कि वहां हार नहीं है। अब रानी ने सोचा कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है। रानी ने उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। कारागार में लकड़हारे ने सोचा कि मेरे न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म थे जो मुझे यह दुख मिला है, और जंगल में मिले साधु को याद करके रोने लगा। उसी समय भगवान बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसलिए तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू प्रसाद और पूजा का सामान मंगवाकर बृहस्पति देव की पूजा करना। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लकड़हारे ने साधु के कहे अनुसार बृहस्पति देव की कथा की। उसी वक्त रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर उससे कहा कि तूने एक निर्दोष को कारागार में बंद किया है। रानी का हार उसी खुंटी पर तुझे टंगा मिलेगा। तू उसे छोड़ दे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। सुबह उठकर राजा ने देखा कि हार तो खुंटी पर ही टंगा हुआ है। तुरंत वह कारागार में गया और लकड़हारे से माफी मांगी और उसको मुक्त करके रत्न आभूषण वस्त्र आदि देकर उसको विदा किया। लकड़हारा अपने राज्य की ओर चल दिया। अब नगर में पहुंचकर राजा ने देखा कि उसका राज्य तो पहले से बहुत ज्यादा वैभवशाली हो गया है। जगह जगह पर कुएं तालाब खुदे हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं। राजा ने वहां पर किसी से पूछा कि ये सब किसने बनवाए हैं, तो नगर के लोगों ने बताया कि ये सब हमारी रानी ने और उसकी दासी ने बनवाए हैं। ये सब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि जब मैं गया था तब तक सारा धन नष्ट हो गया था, अब ये सब पैसा कहाँ से आया। और महल में जाकर रानी से पूछने लगा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तब रानी ने बताया कि यह सब धन दौलत बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा और रानी ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद लोग बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी सुनूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह रोज व्रत किया करता था। कुछ दिन के बाद राजा ने अपनी बहन से मिलने का निर्णय लिया और अपनी बहन से मिलने चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राजा की कथा कहने का समय हो गया था। राजा ने उनसे रोककर कहा कि मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग कहने लगे कि हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ लोगों ने विरोध किया और कथा सुनने के लिए बैठ गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि मुर्दा तो राम राम कहते हुए उठ खड़ा हुआ। सभी बहुत खुश हो गए और राजा को धन्यवाद कहने लगे। राजा आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। अब राजा का कथा सुनने का समय हो गया था। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया तो किसान ने उससे कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा और अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के आगे जाते ही उसका बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तभी किसान की माँ वहां खाना लेकर आई थी, तो उसने किसान को और बैल को दोनों को देखा। दोनों की हालत खराब थी। उसने उनके बारे में पूछा तो किसान ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अब बुढ़िया सारी बात समझ गई और दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और कहने लगी कि राजा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, लेकिन मेरी कथा सुनने के बाद तुझे खेत पर चलकर मेरे बच्चे को ठीक करना होगा। राजा ने उसकी बात मान ली और खेत पर वापस आकर कथा कही। कथा समाप्त होते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा आगे चल दिए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। अगले रोज प्रातः काल उठकर राजा ने देखा कि वहां तो सभी भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से पूछा कि क्या कोई ऐसा है जिसने भोजन ना किया हो और वो मेरी कथा सुन ले। तो बहन ने जवाब दिया कि भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग प्रातः काल ही भोजन कर लेते हैं। फिर भी मैं आस पड़ोस में जाकर देख आती हूँ कि यदि कोई भूखा है और तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हो गया तो उसे ले आऊंगी।
परंतु उसकी बहन को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। अंत में वह कुम्हार के यहाँ गई। उसका पुत्र कई दिन से बीमार था, तो उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया था। अब रानी ने कुम्हार से कथा सुनने का आग्रह किया, तो वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर कथा कही। अब कथा समाप्त होने पर सभी ने देखा कि कुम्हार का पुत्र ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ प्रसन्नता होने लगी। कुछ दिन बाद राजा ने बहन से कहा कि अब मैं वापस जाऊंगा, तो तू भी मेरे साथ चल। बहन ने अपनी सास से पूछा, तो सास ने कहा कि ठीक है, तू चली जा, पर बेटों को साथ लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। अब बहन बहुत दुखी हुई। फिर उसने अपने भाई से कहा कि मैं तो चल लूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने दुखी होते हुए कहा कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा, तो तू ही जाकर क्या करेगी। और बड़े दुखी मन से अपने राज्य में वापस आ गया और आकर रानी से कहने लगा कि हमें कोई औलाद नहीं है, इसलिए हमारा मुख देखने का भी किसी का धर्म नहीं है, और बिना खाए पिए ही दुखी होकर बैठ गया। तब रानी ने कहा कि बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो क्या वह हमें औलाद नहीं देंगे? अवश्य देंगे। और उसी रात को राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने दर्शन दिए और कहा कि हे राजा, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह दिन बीतने लगे। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां फैल गईं। तब राजा ने रानी को समझाया कि जब मेरी बहन बधाई देने आएगी, तो तू उससे कुछ मत कहना, क्योंकि स्त्री बिना कुछ खाए तो रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती, इसलिए उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह खुशखबरी सुनी, तो उसे बहुत खुशी हुई और वह बधाई देने आ गई। तब रानी ने उससे कहा कि घोड़ा चराकर तो नहीं आई, गधा चराकर आ गई है। तब राजा की बहन ने कहा कि भाभी, अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे होती, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामनाएं होती हैं वो सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्वक बृहस्पति द्वार का व्रत जो व्यक्ति करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान बृहस्पति देव का सच्चे हृदय से पूजन करते हैं, तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसलिए कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद अवश्य लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में भगवान बृहस्पति देव भगवान की जय लिखें।